ज़्यादा देर तक मोबाइल पर छोटी उम्र में नज़रें जमाने से न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, बल्कि आँखों पर भी नाकारा और मुज़र असरात देखने को मिलते हैं। मोबाइल गेम्स के अलावा अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए घंटों सर्फ करना बच्चों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों का मौजू बन रहा है। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में आँखों की कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा देखी जा रही है, इनका इलाज क्या है और इन तकालीफ से बचने के लिए क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमराज चश्म के माहिर डॉक्टर तजिंदर पाल सिंह। खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। आदाब जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि घंटों मोबाइल पर नज़रें जमाने से बच्चों में आजकल कौन सी आम बीमारियां देखी जा रही हैं? देखिए, आजकल जो ये बीमारी देखी जा रही है दैट इज़ नोन एज डिजिटल आई स्ट्रेन। उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो अगर बच्चे पहले से ही उनको आँखों की बीमारियां जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर्स हों या जैसे मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, तो अगर वो पहले से हों बच्चों में और या किसी में जिसको कश्मीरी में शारियार भी कहते हैं और स्क्विंट कहते हैं इंग्लिश में, अगर वो हो तो वो और एग्रवेट हो जाते हैं। अच्छा, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है जी, उनको भी अब लग रहा है कि बीमारियां बढ़ रही हैं आँखों की। क्या आपकी दानिस्ती में ये आया है इन सालों के दौरान? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने में आया है, हमारे पेशेंट्स में ये देखने में आया है कि क्योंकि सिंस अब ये पैंडमिक का दौर है, चल रहा है, तो स्कूल जाना तो मुमकिन होता नहीं है, नामुमकिन है, तो उस वजह से क्लासेस आपकी थ्रू ऑनलाइन ही होती हैं सारी। सो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में तो अभी ये तो रिसेंटली इनका क्लास ऑनलाइन टाइम कम किया गया है, वरना तो पहले चार चार 5-5 6-6 घंटे ये ऑनलाइन क्लासेस पे थे। तो उसकी वजह से बहुत देखा गया है, ड्राई आइज़ के साथ ये पीड़ित हैं लोग, बच्चे सारे। तो और साथ में जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं वो मैंने देखा है कि वो एग्रवेट हो चुके हैं, इवन कि स्क्विंट जो है वो एग्रवेट हो चुका है। और जो बच्चे नॉर्मल भी थे जिनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, उनमें भी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। डॉक्टर साहब, स्कूल बंद होने की वजह से गुज़श्ते 2 बरसों से बच्चे जो है ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर ही गुजारते हैं। इन 2 सालों में बच्चों में आँखों की तकालीफ कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं? देखिए, तकालीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी देर स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है आपका। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने से जो आजकल प्रॉब्लम होती है उसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं या डिजिटल आई स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। अब डिजिटल आई स्ट्रेन होता क्या है? डिजिटल आई स्ट्रेन जो होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, ये एक ग्रुप है आई और विजन प्रॉब्लम्स का। इट्स अ ग्रुप ऑफ आई एंड विजन प्रॉब्लम्स जो रिजल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक टैबलेट्स, लाइक योर कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन्स। इस चीज़ को डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। अब डिजिटल आई स्ट्रेन के साथ पेशेंट आपके साथ कैसे आएगा? बच्चा आपके पास आएगा तो, या उसके माँ बाप आपके पास आएंगे तो कैसे आएंगे? देखिए, इसमें बच्चे को टायर्डनेस होगी, इसमें ब्लरिंग होगी, इसमें उसको डबल विजन होगी, इसमें इची आइज़ होंगी यानी कि खुजली आना होगी, इसमें वेट ज़्यादा वाटरिंग होगी। ठीक है जी। तो ये तो रही साथ में उसमें पेन होगा, स्टार्ट्स इन नेक एक होना शुरू हो जाएगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 सिम्टम्स जो मैंने देखे हैं, एक तो इनकी सेंसिटिविटी लाइट की तरफ बढ़ जाती है, ये लाइट बर्दाश्त ज़्यादा नहीं कर पाते। इनकी कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और तीसरी बात ये है कि ये फोकस भी नहीं कर पाते। एंड दे, कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं बच्चे, दे आर, वो बोलते हैं हमारे को आंख खुलाने का जी नहीं कर रहा। अच्छा। हम आंख नहीं खोलना चाहते। इस बीमारी को क्या कहते हैं? दिस कम्स अंडर नेम ऑफ एस्थेनोपिया, बट इसको डिजिटल आई स्ट्रेन ही कहते हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन के डिफरेंट सिम्टम्स हैं। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से आँखों में पानी बहना शुरू हो जाता है और दिमागी कमज़ोरी भी आ जाती है। अब देखने में आया है कि छोटी उम्र में चश्मे लगाने का रुझान भी बढ़ रहा है। क्या ये मोबाइल से है या वजूहात कुछ और हैं? देखिए, ये तो डेफिनेटली मोबाइल से ही है। पहले क्या होता रहता था कि पहले हमारा बचपन भी होता था तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती रहती थी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे हम कम होते रहते थे, आउटडोर गेम्स हम ज़्यादा खेला करते थे।
तो इधर क्या आप देखोगे कि यहाँ तो बच्चे आपके यहाँ तो चलिए ऑनलाइन क्लासेस तो ज़रूरी हैं, वो पढ़ लिया, उसके बाद फिर वो वीडियो गेम्स खेलना शुरू हो जाते हैं। कोई ना कोई बहाना उनको मिल जाता है, कोई ना कोई चीज़ देखने के लिए ऑनलाइन, कभी ना कुछ वो देखते ही रहेंगे ऑनलाइन। सो दैट हैज़ एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम। वो जो उनको देखिए, एक चीज़ होती है ऊपर वाले ने हमारे को, हम नॉर्मली ब्लिंक रेट जो होती है हमारी 22 से 30 के करीब होती है पर मिनट में। जैसे आंखें बंद होना फिर खुलना, ये आपको नहीं पता चलता, लेकिन ये ब्लिंकिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो टीयर फिल्म होती है वो इवनली स्प्रेड होती है आपके कॉर्निया में, तो आपकी आंखें तंदुरुस्त रहती। बट इसमें क्या देखा गया है कि 22 या 30 से जो के बिटवीन में जो ब्लिंक रेट है, दैट हैज़ कम डाउन टू 7 ब्लिंक्स पर मिनट। अच्छा, तो 7 मिनट। तो इससे वजह क्या हो गया था, इसकी वजह से ड्राइनेस आंख की बढ़ जाती है। सो ये बच्चे जो हैं आजकल, इनमें ड्राई आई सिंड्रोम भी देखा जाता है, यानी कि आंसुओं का आंख में कम आना या रहना। मोबाइल फ़ोन हमारे रोज़मर्रा के कामकाज का अहम जुज़ बन चुका है। इसे किनारा-कशी इख्तियार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में इसके मुज़िर असरात से बच्चों को किस तरह दूर रखा जा सकता है? देखिए, देयर इज़ अ वर्चुअल क्लासरूम। अब वर्चुअल क्लासरूम क्या, बच्चा जिस रूम में भी अपनी क्लास देता है, दैट बिकम्स अ वर्चुअल क्लासरूम। अब उस वर्चुअल क्लासरूम में क्या क्या करना चाहिए हमें? देखिए, जब बच्चा बैठेगा, बैठने से पहले उसने अपनी जो कमरे की बत्तियां हैं वो धीमी कर देनी है, ताकि ग्लेयर ना हो। जब ग्लेयर होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ठीक है। अब हम आते हैं, जब बच्चे को नॉर्मली हम बच्चे देख रहे हैं, बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं, बच्चे खड़े होकर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट द वे। आपका जो स्क्रीन होता है वो टेबल पे होना चाहिए। अच्छा, आपकी जो जिस चेयर पे आप बैठोगे वो चेयर की हाइट आपकी अल्टर होनी चाहिए। आंखें हैं और स्क्रीन है, जो स्क्रीन का टॉप का हाइट है, जो स्क्रीन की टॉप की हाइट है वो आपकी आंखों से जस्ट 10 to 20 डिग्री, मान लीजिए 4 से 5 इंच ही नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी आपको, अच्छा, स्क्रीन थोड़ा टिल्टेड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, जब ये बैठने का, ये एक तो स्क्रीन का मैंने बता दिया आपको स्क्रीन कैसे होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि ये जो आपके नेक और शोल्डर है ये आपका बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, लोअर बैक सपोर्टेड होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपके थाइस हैं ये पैरेलल होने चाहिए टू द फ्लोर। इवन योर फोर आर्म्स शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर लाइक दिस, राइट। एंड योर फीट, वो भी जो आपके पाँव हैं वो भी पैरेलल होने चाहिए फ्लोर पे। दिस इज द राइट अर्गोनमिक पोजीशन होनी चाहिए क्लास देने के लिए। फिर आपके पास अब सामने आपके स्क्रीन है। स्क्रीन में या तो एंटी ग्लेयर होना चाहिए या आपकी आंखों पे एंटी ग्लेयर ग्लासेस होने चाहिए। आजकल ब्लू कट ग्लासेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने भी आपके सेल फोन्स हैं, सारे इनमें ब्लू लाइट इमिट होती है और वो ब्लू लाइट जो इमिट होती है वो रेटिना के लिए अच्छी नहीं होती है, आपके पर्दे के लिए, आंख के पर्दे के लिए अच्छी नहीं होती। सो इसको काटने के लिए आजकल ग्लासेस आते हैं, तो वो ग्लासेस लगा के आप पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर पे अपनी क्लास दे सकते हैं। एक चीज़। नंबर 2, जो आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो भी कम करनी है आपने। स्क्रीन की जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज करना है आपने। अच्छा, जो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स उस पे आते हैं उनको आपको जूम करना है, क्योंकि ये आपको मानना है कि जो बुक्स पे लिखी हुई राइटिंग होती है दैट इज़ वेल डिफाइंड एंड क्लियर कट, और वही राइटिंग स्क्रीन पे वेल डिफाइंड और क्लियर कट नहीं होती। सो उसका और भी आंखों पे असरात बुरे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि ये जो चीज़ें हैं लैपटॉप पर पॉसिबल है, मोबाइल फ़ोन पर इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसमें आप कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस डिक्रीज कर सकते हैं। सेम फीचर्स अप टू सम एक्सटेंट वो अवेलेबल हैं आपके मोबाइल फ़ोन्स में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग टेस्ट करा के आज खुद ग्लासेस लगाते हैं या इन्फेक्शन की दवाई इस्तेमाल करते हैं, ये करना कहाँ तक सही है? देखिए, खुद सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑलवेज डेंजरस। अगर आंखों की तकलीफ है तो आंखों के डॉक्टर के पास जाइए। आप हड्डी वाले डॉक्टर को नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आंखों की तकलीफ आपकी ठीक करेगा। सो अगर वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट के पास ही आंखों का इलाज है। इसका मतलब है कि जो भी कोई तकलीफ होगी, छोटी या बड़ी, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
अपनी मर्जी से बिल्कुल। कोई भी दवाई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल 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 जी, मैं पूरी आपकी इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखता हूँ। आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है, जी जी। एक मैसेज आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। देखिए, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पे एक मैसेज है कि डॉक्टरों की इज़्ज़त करें। डॉक्टरों को जो इज़्ज़त का मुकाम सोसाइटी में होना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए, वो उनको देना चाहिए। अपनी आंखों का ख्याल रखें। इस दौर में अपनी आंखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी छोटी भी आंख की अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो भी आपके पास ऑप्थेमोलॉजिस्ट है उनके पास जाइए, उनको दिखाइए। डिसिप्लिन स्टार्ट्स एट होम। मदर फादर को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा और उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, तभी जाके आपकी आई प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हों। बहरहाल आपने मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में होने वाली तकालीफ के हवाले से और एहतियात और इलाज से मुतल्लिक़ ईटी भारत से बात की। आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया जी।